नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। सांसद विधायक कहने के लिए तो जनसेवक है, लेकिन देखा जाए तो कुछ जनप्रतिनिधि गरीबों के शोषक हैं। ताजा प्रकरण शाहजहांपुर के खुटार तुकनिया का है, जहां पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो अचानक ई रिक्शा से टकरा गई, जिससे उनकी गाड़ी के इंडिकेटर का शीशा टूट गया। अपने ड्राइवर की गलती होने के बाद भी विधायक जी ई रिक्शा चालक पर बरस पड़े। ई रिक्शा चालक छत्रपाल हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी, मेरा तो ई रिक्शा खड़ा था, टक्कर आपकी गाड़ी ने मारी है। लेकिन विधायक बाबूराम ने एक नहीं सुनी और गरीब रिक्शा चालक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जुर्माने के तौर पर 4000 रुपए मांगने लगे। स्थानीय लोगों ने जब विधायक की ज्यादती देखी तो वे लोग भड़क गए और गरीब से पैसा वसूलने का विरोध करने लगे। विधायक के ना मानने पर लोगों ने चंदा करके रुपए इकट्ठे कर लिए और ऑन कैमरा विधायक बाबूराम पासवान को रुपए देने लगे। वीडियो बनती देख विधायक मौके से खिसक लिए। मीडिया से भाई वीडियो तो बनेगी भाई, वीडियो बनेगी। कहाँ के विधायक हैं ये? वीडियो विधायक जी कहाँ के विधायक जी हैं? विधायक जी कहाँ के विधायक हैं? कहाँ के विधायक? अरे क्यों नहीं साइलेंट मीडिया से वीडियो बनेगी, वीडियो बनेगी। मर्यादा में अभी तक क्या हो रहा था? एक अकेले ऑटो वाले दवाए, हम भी ऑटो चलाते अरे हैं। कहाँ विधायक? विधायक जी कहाँ के? ऑटो भी चलाते हैं। एक ऑटो शीशा क्यों बंद कर लिया भैया? शीशा क्यों? क्या हुआ? विवाद क्या हुआ ये बताइए। ऑटो वाले हल्के भी लग गए, 3000 रुपए मांग रहे हैं। किस बात क्या? मेरानी का है ऑटो वाला, ये 3000 रुपए मांगे। हम लोग इनको वोट देकर सदन में भेजते हैं, ये लोग हम ही लोग ऑटो वाले से पैसे मांग रहे हैं। ले पकड़ो, गरीब आदमी बेचारा, लो पैसे चंदा करके आप चंदा करके दे रहे हैं? आप चंदा करके दे रहे हैं? चंदा करके दे रहे हैं सब लोग। बाहर निकले पैसे देंगे हम लोग। बाहर निकलो, पैसे दे रहे हैं। विधायक जी कहाँ के हैं ये? विधायक पूरनपुर के पूरनपुर के हैं? पूरनपुर के पासवान जी। पासवान जी हैं? चलिए आइए विधायक जी, अपने पैसा लीजिए। हम लोग इनको वोट देकर सदन में भेजते हैं, यही लोग गरीब जनता पे दुरुपयोग करते हैं। भाजपा के विधायक हैं? मतलब तुम करते हो गुंडागिरी यहाँ। गुंडागिरी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। गुंडागिरी करते तो अरे हम लोग पैसे दे रहे हैं, हम लोग पैसे दे रहे हैं ना। हम लोग काहे की गुंडागर्दी है? काहे की गुंडागर्दी है? काहे की गुंडागर्दी है? अरे तो गाड़ी की भी तो गलती थी, गाड़ी की भी गलती थी। कैमरे चेक कराओ, कैमरे चेक कराओ, कैमरे चेक कराओ, अरे कैमरे भी चेक कराओ। नोटंकी कर रहे हो, कैमरे चेक कराओ। देखो तुम शर्म नहीं आ रही? 2 पैसे की बूढ़े होके गरीब आदमी की भाड़े पड़े हो। कैमरे चेक कराओ, अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, समझो। तुम करो जाके चेक करो। अरे भैया देखिए, भाजपा विधायक की लाइट मात्र इतना शीशा फूटा है, इसके 4000 रुपए मांग रहे हैं, मात्र इस शीशे का। ये देखिए आप, ये देखिए। शाहजहांपुर जनपद से आश्चर्यजनक खबर आ रही है, जहां जलालाबाद तहसील के ग्राम रौली बौली में शमशान की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में प्रशासन कई मकानों को ध्वस्त कर चुका है। अभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मौके का निरीक्षण किया और एसडीएम को निर्देशित किया कि शेष अतिक्रमण को हटाने का समय देकर पूरी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। डीएम ने बताया कि पूरी भूमि को साफ कर बाउंड्री वाल से सुरक्षित किया जाए। स्थानीय लोगों के विरोध और पत्रकारों के पूछने पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जमीन मरघट की थी, जिसे चेंज कर पट्टे किए गए थे। अब पुनः इसी जमीन को मरघट की जमीन के रूप में परिवर्तित किया गया है, इसलिए सभी पट्टे स्वतः निरस्त हो गए हैं और मरघट की ज़मीन वापस मरघट में आ गई है। लेकिन वर्षों से इस ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहे पट्टाधारक कह रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, प्रशासन ने ज़मीन दी तो हमने मकान बनवाया। अब प्रशासन वापस ज़मीन मरघट में परिवर्तित कर हमारे मकानों को ध्वस्त कर रहा है। गौरतलब है, इस ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास भी आवंटित किए गए हैं। लोगों का बताना है कि एक सरकारी स्कूल भी इस भूमि पर बना है। ऐसे में पट्टाधारक अवैध कब्जेदार कैसे हो गए, इस मूक प्रश्न का उत्तर प्रशासन और सरकार के पास नहीं है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। उनके यहाँ पे पट्टे किए गए पहले सर, उन पट्टे के विषय में सब जानकारी कुछ मिल रही है। लोग बता रहे हैं कि देखो, जो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये ज़मीन चूँकि मरघट की थी, उसके बाद इसको चेंज किया गया और कुछ लोगों को पट्टे किए गए।
लेकिन जैसे ये ज़मीन मरघट में वापस दर्ज हो गई, किसी भी पट्टे का किसी भी चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सब खत्म हो गया और ज़मीन मरघट की हो गई। इसलिए मरघट की ज़मीन को पूरा खाली कराया गया है। जो बचा खुचा है वो भी खाली कराया जाएगा। इस पर तार बाड़ या बाउंड्री वाल जो भी जैसी स्थिति होगी फंड की, उस हिसाब से बहुत जल्द कराया जाएगा और करा के इस पूरी सरकारी संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेगी। तो जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए कोई उपाय होगा, कहाँ देखिए, उनको बचाया जाए या कुछ किया जाएगा सर? देखिए मैं बताता हूँ, जो भी लोग हैं वो सब अवैध कब्जेदार हैं। उनके लिए कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबको जो है अवैध कब्जा सरकार की ज़मीन को छोड़ के जाना होगा, अपनी व्यवस्था स्वयं बनानी होगी। और ये सर आवास बने हुए हैं, इनका क्या होगा? ये भी गिराए जाएंगे और सब पैसे वसूल किए जाएंगे लोगों से, सारे गिराए जाएंगे। सर एक बात करना सर